शुभम कोटनाला। पुलिस मुख्यालय के विजुअल मारना और एक सचिवालय का हो जाएगा विजुअल बाकी। में जो इस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो वाकई में बहुत ख़राब है। पिछले 23 सालों में हमने वो घटनाएं नहीं सुनी जो पिछले 2-3 महीने में उत्तराखंड में देखी गई, सुनी गई। हल्द्वानी में जो वनभूलपुरा की जो घटना हुई है वो अपने आप में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आम आदमी जो उत्तराखंड को बहुत शांत राज्य समझता था वो इस समय घबराया हुआ है, डरा हुआ है। और ऐसे में पुलिस और प्रशासन की भूमिका हो जाती है कि वो आम जनता को सुरक्षा प्रदान करे और जो दोषी हैं, चाहे उसमें पुलिस वाले दोषी हैं, चाहे उसमें आम जनता दोषी है, चाहे उसमें उपद्रवी दोषी हैं, उन सभी दोषियों को सजा दिलवाए, सलाखों के अंदर करें और जो आम जनता है, इनोसेंट जनता है, जिनके साथ वहाँ पर कुछ भी बुरा हुआ है उनको न्याय दे। एक तरीके से हमने आज प्रशासन से मुलाकात करके इंडिया अलायंस ने अपनी चिंता व्यक्त की है और ये कहा है कि आप जो भी कार्यवाही आपको करनी है वो शांतिपूर्ण तरीके से आप जनता को अपने साथ लेकर शांति यहाँ पर स्थापित करें और किसी के साथ भी अन्याय न हो। पानी और उसके आसपास जो लगातार संविधान की अवहेलना हो रही है, मनमाने तरीके से कानून की व्याख्या हो रही है और जो दमनात्मक कार्रवाई लोगों के खिलाफ हो रही है, उसकी शिकायत आज हमने प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय से भी की और डीजीपी महोदय से भी जो है लंबी वार्ता हुई है। दोनों जगह से हमें आश्वासन मिला है कि जो भी शिकायतें आ रही हैं उसका विधिवत परीक्षण कराया जाएगा और किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हल्द्वानी के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ बजरंग दल के लोगों को घर खाली करने के लिए कह रहे हैं, लोगों को जो है मुस्लिम किराएदारों को जो है वहाँ से भगाने के लिए कह रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और जिस तरीके से कल श्रीनगर में अंकिता भंडारी प्रकरण को उठाने वाले आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ भी हमने अपना विरोध दर्ज कराया है और ये आग्रह मुख्य सचिव महोदय और डीजीपी महोदय से किया है कि किसी भी हालत में संविधान और कानून की अनदेखी न की जाए और जो भी कार्रवाई हो वो संविधान और कानून के दायरे में की जाए। देखिए, उत्तराखंड में देख रहा हूँ कि पिछले कई वर्षों से यहाँ भीड़ की हिंसा बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ लगातार कुछ एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के अभी जो हल्द्वानी में प्रकरण हुआ, हल्द्वानी में किस तरीके से पुलिस और वहाँ का प्रशासन 4 बजे शाम को वहाँ पर एक्शन लेता है और किस तरीके से लोग मारे जाते हैं, घरों को तोड़ा जाता है, वहाँ के पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन यहाँ के लाइव कम्प्लीटली फेल रही थी। ये हम लोगों ने कहा है कि जो सबसे बड़ा इस समय चैलेंज हमारे सामने भी और प्रशासन के सामने, हमने कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है, चीफ सेक्रेटरी से कहा और डीजीपी साहब से कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि नॉर्मलसी कैसे आए और नॉर्मलसी वहाँ जल्दी से जल्दी लाया जाए। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, वहाँ के लोगों को विश्वास में लीजिए। वो कम से कम ये समझें कि पुलिस हमारे रक्षक हैं, ये हमारे भक्षक नहीं है। इस समय स्थिति बहुत ख़राब है। अभी हमारी एक टीम गई हुई थी, उसने जो रिपोर्ट दी है वहाँ पर कई ऐसे लोग हैं कि जिनकी हत्याएं हुई हैं, उनकी FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। इन्हीं सब मुद्दों लोगों को लेकर हम बात किया और मैं समझता हूँ कि प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए।